शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 34वें अध्याय के शिव संकल्प मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। ये अध्याय के प्रारंभिक 6 मंत्र हैं और प्रत्येक मंत्र का जो अंतिम चरण है उसमें है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्त। इसका अर्थ है ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। ये जो मन है शिव संकल्प वाला हो, ये मेरी इच्छा है, ये ऐसा मेरा प्रयत्न है। इन मंत्रों का ऋषि शिव संकल्प है और इन मंत्रों का देवता मन है। हम पीछे 4 मंत्रों की चर्चा शिव संकल्प के संबंध में कर चुके हैं। हमारे सामने आज चर्चा के लिए हमारा एक मंत्र है, यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारः यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मंत्र का सामान्य शब्दार्थ है यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि, अर्थात ज्ञान की दृष्टि से इस मन की क्या योग्यता है। इस मन की जो सबसे बड़ी योग्यता है, जैसे पिछले मंत्रों में इसकी योग्यता को बताते हुए कहा गया था, ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जान सकता है, तीनों कालों में गति कर सकता है, तीनों कालों का व्यवहार कर सकता है। क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर सकता है कि वो आत्मा के साथ रहता हुआ पूरे समय में आत्मा के साथ रहता है, तो वो तीनों कालों में रहता है, इसलिए तीनों कालों में उसकी गति, उसका व्यापार, उसका काम हो सकता है। वैसे ही इस मंत्र में जो विशेष बात मन के लिए कही है वो ये है यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि। कहता है कि वो मन है जिसके अंदर क्या है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, वो समाया हुआ है। अब यहाँ एक रोचक तथ्य हमारे सामने आना चाहिए, क्या इसमें वेद पहले से विद्यमान है? यदि ऐसा मानेंगे तो ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो फिर इसका अभिप्राय क्या है? मंत्र का शब्दार्थ तो यही कहता है यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि, जिसमें ऋक यजु साम सब समाविष्ट हैं। ऋषि दयानंद इसका अर्थ करते हैं, इसके अंदर ऋग यजु साम और अथर्व के ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता है। अर्थात ये सृष्टि का जितना भी गंभीर से गंभीर ज्ञान है उसको प्राप्त करने में सक्षम है। तो उसकी जो क्षमता है वो इन शब्दों के द्वारा इस मंत्र में बतलाई गई है कि वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का जो अंतिम ज्ञान है संसार का, वो इस मन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मन में ये योग्यता है, उसको प्राप्त करे, उसको अपने अंदर संग्रह करे। यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि, आगे कहा गया है यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारः। कहता है कि ये सब मन जो है हमारे से कैसे जुड़ा हुआ है कि जैसे कोई चीज बाहर का पहिए का भाग अपने केंद्र में आरों से जुड़ा रहता है, वैसे ही
ये मन में सब ज्ञान जुड़ा रहता है, सब उसके अंदर ओतप्रोत रहता है। यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, और जिसमें प्रजाओं का जो चित्त है, प्रजाओं का जो संस्कार है, वो बिल्कुल उस मन के अंदर जैसे आरे नाभि से जुड़े हुए होते हैं, ऐसा ही ये मन हमारे अंदर सब वस्तुओं को अपने अंदर जोड़कर रहता है। ऐसा जो मेरा मन है वो शिव संकल्प वाला हो। यहाँ मुख्य बात यह है कि मन की जो योग्यता है उसके अंदर सब चीजें रहती हैं। इस बात को हम यदि एक दृष्टि से आधुनिक विज्ञान से भी देखें तो आधुनिक विज्ञान वाले भी कहते हैं कि मन के अंदर बहुत कुछ रहता है। इस रहता है और जो दिखाई देता है इसमें कितना अंतर है, इसकी चर्चा करते हुए कहा गया है कि जो दिखाई देता है वो 10% है और जो इसके अंदर समाविष्ट रहता है वो 90% है। अर्थात हमारे पास बहुत कुछ इस मन के अंदर संग्रहित है, और दूसरे शब्दों में बहुत कुछ इसमें संग्रहित करने की योग्यता और क्षमता होती है। इसलिए कहा यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि। और इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो जो अनुकूल है, अच्छा है, वो तो इसमें संग्रहित रहता ही है, लेकिन जिसको हम प्रतिकूल समझते हैं, जो समाज में मान्य नहीं है, वो भी इसी में संग्रहित रहता है। इसको समझने के लिए हमारे यहाँ आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो मन को 3 भागों में बांटता है। आधुनिक मनोविज्ञान ने इसी योग्यता को बताने के लिए इसके 3 भाग किए हैं। एक सचेतन मन है, एक अचेतन मन है, एक अवचेतन या अर्धचेतन मन है। तो ये जो सचेतन मन है वो तो जो करने के काम हैं उनको करता है। जो अर्धचेतन मन है वो हमारी स्मृति के काम करता है। अर्थात हम कोई चीज चाहते हैं तो उसे याद करते हैं, तो याद करते हैं तो वो अंदर है और हमारी इच्छा है उसे हम याद करें, उसको दोहराएं, उसको फिर सोचें, तो वो चीज हमारे मन में से पुनः हमारी स्मृति में आ जाती है। तो उसका जो स्मृति में आना है ये हमारे अर्धचेतन मन से होता है। और इसके अंदर जो तीसरा है जिसे हम अचेतन मन कहते हैं, वो जो अचेतन मन है उसमें अधिकांश में वो सामग्री है जो हमारी इच्छाओं में तो रहती है, लेकिन किसी कारणों से हम उन इच्छाओं को प्रदर्शित नहीं कर सकते, परिपूर्ण नहीं कर सकते, तो वो इच्छाएं हमारे मन में दब जाती हैं और वो दबी हुई हमारे इस अचेतन मन में पड़ी रहती हैं। और इसका बहुत ज़्यादा अचेतन मन में पड़ा रहना या ज़्यादा होने पर उसका जो प्रकट होना है वो लगभग मानसिक रोग या मानसिक विकार कहलाता है। अर्थात हमारे अंदर जब बहुत सारी इच्छाएं जिनको हम पूरा नहीं कर सकते, अपने असामर्थ्य से नहीं कर सकते, समाज के भय से नहीं कर सकते, हमारी जो मर्यादा है उसके कारण से नहीं कर सकते, तो ऐसी हमारी दबी हुई, कुचली हुई, अपूर्ण जो इच्छाएं हैं वो हमारे मन के अंदर पड़ी रहती हैं। और जब उनकी मात्रा या संख्या बहुत हो जाती है और वो बलात् जब उस मन से बाहर आती हैं, तो जो हमारी परिस्थिति होती है वो परिस्थिति हमारी रोग की होती है, विकार की होती है, बीमारी की होती है। तो जो हमारी मानसिक बीमारियां हैं जिसका मनोविज्ञान अध्ययन करता है, वो मानसिक बीमारियां कुछ और नहीं हैं बल्कि हमारे सोए हुए मन में जो अपूर्ण संस्कार हैं, जो अनुभव नहीं हो पाए हैं संस्कार हैं, उन संस्कारों का प्रगटीकरण है, बलात् बाहर आना है। वैसे सामान्य रूप से आज के जो लोग हैं जब वो मन का अध्ययन करते हैं, मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं,
तो उन्होंने भी इस काम को जब बांटा है कि मन कैसे काम करता है, तो मन का जो काम करने का सबसे मुख्य प्रकार होता है वो होता है जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, हमारी इच्छाएं हैं, जिनको हम आज की भाषा में संवेग कहते हैं। तो उन इच्छाओं की पूर्ति करना, उनकी पूर्ति चाहना, ये मन का काम होता है। तो भूख है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है, सुख है, दुख है, संतान है, भय है, प्रलोभन है, ये हमारे बहुत सारे जो व्यापार हैं जो हमारी इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, इच्छाओं से चलते हैं, इच्छाओं से प्रकाशित होते हैं। तो इनको प्रकाशित करने का जो काम है वो मन करता है। इसलिए इन इच्छाओं को और मन को आपस में इस तरह से जोड़ दिया है कि लगभग इन इच्छाओं से ही मन का प्रकाश होता है या मन का स्वरूप जाना जाता है। वर्तमान काल में जो मन का अध्ययन है, इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, जिनको हम फ्रायड कहते हैं, उनका नाम फ्रायड था। और उस व्यक्ति ने इस मन को समझने के लिए एक वृत्ति को समझा और उन्होंने कहा कि मन जो है वो सारी की सारी वृत्तियों में सबसे जो मुख्य वृत्ति है, जिसको हम काम कहते हैं, सेक्स कहते हैं, इच्छा कहते हैं, संतान की इच्छा कहते हैं, वो कहता है कि इससे प्रेरित होती है। उसने तो इतना अध्ययन किया कि उस हर क्रिया के पीछे ये इसमें कौन सी भावना काम करती है। बच्चा अपनी माँ से प्रेम क्यों करता है और बच्ची जो है अपने पिता से प्रेम क्यों करती है, इसके पीछे भी फ्रायड की धारणा ये है कि वो विपरीत भावनाओं के कारण से, विपरीत सेक्स के कारण से वो एक दूसरे की इच्छा करते हैं। उसका जो बहुत सारा अध्ययन था वो बाद के विद्वानों ने उसको खंडित कर दिया, उसी की शिष्य परंपरा में उसको खंडित कर दिया। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी स्थापना है वो मन की। यदि उसकी बात को हम यदि पुराने शास्त्र में खोजना चाहें तो वो बात हमें जैसी की तैसी मिलती है। वो ये कहता है कि वहां केवल जो इच्छा की बात करता है, काम की बात करता है, वो स्थूल करता है। जब हमारे यहां उसकी बात होती है तो बड़े व्यापक रूप में होती है। और मनु महाराज ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह कर्रिचित यत्यत सर्वम तत्तत् कामस्य चेष्टितम। अर्थात संसार में जो कुछ हो रहा है वो इच्छित का परिणाम है, इच्छा के परिणाम स्वरूप हो रहा है। यदि मेरे अंदर इच्छा न हो तो करने का अवसर ही नहीं आएगा, होने की बात ही नहीं बनेगी। तो वो कहते हैं अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह कर्रिचित। कामना के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, कामना के बिना मन में कोई प्रक्रिया नहीं बन सकती। तो संसार में कामना जो है, इच्छा जो है, चाहना है, ये मन की जो बात है वो सबसे ऊपर रहती है। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी जहां कहीं भी हो रहा है वो सब उसी इच्छाओं का परिणाम है। तो व्यापक संदर्भों में जब हम देखते हैं तो इसमें और उसमें कोई विशेष अंतर नहीं लगता। फ्रायड जब इच्छा की बात करता है तो वो इच्छा विशेष की बात करता है, स्थान विशेष की बात करता है, विशेष संवेग की बात करता है। लेकिन जब मनो इच्छा की बात करते हैं तो जितनी हमारे कार्य होते हैं वो सब इच्छा के परिणाम होते हैं। चाहे हमारा वेद पढ़ने का काम हो या हमारा किसी से प्रेम करने का काम हो, तो दोनों ही काम इच्छा के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं। इसलिए उसको आप ये नहीं कह सकते कि इसका यही परिणाम होगा या यही कार्य होगा या इसे ही हम इच्छा मानकर करते हैं। तो इस दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो ये मन जो है हमारा काम करने वाला होता है, एक तो संवेगों के रूप में, अर्थात जो प्रतिदिन का काम है, रोज का काम है, जिसे हम कर रहे होते हैं, वो एक सामान्य काम है हमारे संवेगों की पूर्ति। हमें भूख लगी है तो हमें उसके साधन जुटाने पड़ते हैं और भूख की निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक वो हमारा संवेग बना रहता है, वो हमारी इच्छा बनी रहती है। तो हमको प्यास लगती है तो वो इच्छा हमारी तब तक बनी रहती है जब तक हमें पानी मिल नहीं जाता। पानी मिलने पर, पानी पी लेने पर हमारे मन में जो संतुष्टि होती है, जो तृप्ति होती है,
तब हमारी मन की इच्छाएं उससे विरत होती हैं। तो हमारे शरीर में जो इच्छाएं हैं वो प्रायः हमारे शरीर की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई होती हैं। हमारा मन जो है वो शरीर की आवश्यकताओं को प्रकट करता है, तब हम उसे इच्छा कहते हैं। तो वो शरीर की इच्छाएं, शरीर की आवश्यकताएं मन के द्वारा प्रकट संवेगों के माध्यम से होती है, चाहे वो प्रेम की हों, वात्सल्य की हों, स्नेह की हों, श्रद्धा की हों, आदर की हों, भक्ति की हों, वो एक ही परिस्थिति के भिन्न भिन्न रूप हैं। अर्थात हमारे अंदर जो प्रेम का भाव है, प्रेम का संवेग है, ये प्रेम का संवेग विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न नाम और विभिन्न प्रकार का रूप धारण करता है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमारे मन का इस संसार में जो पहला काम होता है वो होता है कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को हम मन से प्रकट करते हैं, मन के संवेगों से प्रकट करते हैं, मन की इच्छाओं से प्रकट करते हैं। इसलिए हमारा यदि मन नहीं हो तो हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। यस्मान् न ऋते किंचन कर्म क्रियते, जिसके बिना संसार में कोई भी काम नहीं किया जा सकता। इसलिए मन को समस्त कार्यों के करने का आधार माना गया है। तो यहाँ पर भी चाहे वो वर्तमान हो और चाहे प्राचीन हो, प्राचीन वेद जिस बात को कह रहा है, यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ऐसा जो मेरा मन है वो शिव संकल्प वाला हो। क्यों? कि उसमें दोनों तरह के संकल्प हो सकते हैं। हमारी जो संवेग हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो हमारे शरीर की इच्छाएं हैं, इतना तो एक है, लेकिन उन इच्छाओं का परिणाम कैसा होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा, मान्य होगा, अमान्य होगा, अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, ये जो है परिणाम वो हमारे कार्यों के बाद आने वाली जो परिस्थिति है वो उस पर निर्भर करता है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, हमारे सामान्य व्यवहार में हम अपने संवेगों की निंदा करते हैं, हम अपने संवेगों को बुरा कहते हैं, लेकिन हम मूल रूप से देखें तो संवेग बुरा नहीं है। संवेग हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का लक्षण है, चिन्ह है, उपाय है, साधन है। मतलब यदि मेरे अंदर भूख लग रही है तो भूख बुरी नहीं है, क्योंकि भूख के बिना ये शरीर बन नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता। तो मेरी भूख मुझे बताती है कि शरीर में मुझे आवश्यकता है, मेरे शरीर में इस वस्तु की न्यूनता है, वो वस्तु मुझे मिल जाती है तो इस शरीर की पूर्ति हो जाती है। तो ये जो पूर्ति होना है, इसके लिए मन अनिवार्य है, मन उसका साधन है, और मन के साधन से हमारे संवेग जो हैं वो प्रकट होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो मन है हमारे समस्त कार्यों का करने वाला है, हमारे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं को बताने वाला है, और ये आवश्यकताएं हमारे लिए कब अच्छी होती हैं, कब बुरी होती हैं, ये मन का अध्ययन है। उस अध्ययन को ठीक करें, इसलिए कहा है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।